तो पहले सेलर्स डोमिनेट कर रहे थे, देन इंडिसीजन हुआ, दोनों में फाइट हुई, देन बायर्स ने डोमिनेट कर दिया। इसीलिए इसे कंसीडर किया जाता है बुलिश कैंडल, क्योंकि लास्ट में बायर्स डोमिनेट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम कैंडलस्टिक चार्ट को बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक समझने वाले हैं। मैं आपको ऐसे 5 पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताऊंगी जो हर ट्रेडर को आना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, हम सिर्फ पैटर्न्स नहीं देखेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि कैसे आप इन्हें प्राइस एक्शन के साथ मिला सकते हो ताकि फेक सिग्नल से बचा जा सके। तो अगर मैं सीधे वर्ड्स में कहूँ तो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट कैंडलस्टिक ट्रेडिंग की मास्टर क्लास होने वाली है। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी काफी अच्छे हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत इंटरेस्टिंग सा कैंडलस्टिक पैटर्न का लर्निंग वीडियो। तो पहले ये समझते हैं कि कैंडलस्टिक क्या होती है। तो कैंडलस्टिक ना प्राइस को देखने का एक विजुअल तरीका होता है। मतलब ये हमें दिखाती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे प्राइस आपका कहाँ पे ओपन हुआ, राइट, कहाँ तक वो गया और कहाँ पे वो क्लोज हुआ, कहाँ तक वो लो गया, कहाँ तक वो हाई गया, जो कहते हैं ना ओपन हाई लो क्लोज जो कैंडल में जो बनता है। तो ये हमें यही दिखाती है। अब अगर आप डेली चार्ट देख रहे हैं तो एक कैंडल पूरे दिन की स्टोरी आपको बताती है। अगर आप डेली चार्ट पे देख रहे हैं तो चार्ट पर आपको दो तरह की कैंडल्स दिखती है। एक होता है ग्रीन कैंडल, एक होती है रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल तब बनती है जब प्राइस ओपन से ऊपर क्लोज होता है, और रेड कैंडल तब बनती है जब जहां पे ओपन हुआ उससे नीचे अगर क्लोज होता है तो वो रेड कैंडल बनती है। मतलब ग्रीन कैंडल बनती है जब बायर्स स्ट्रांग होते हैं, रेड बनती है मतलब सेलर्स जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। अब ट्रेडर्स जो है वो कैंडलस्टिक को यूज क्यों करते हैं? क्योंकि कैंडलस्टिक ना वो सिर्फ प्राइस नहीं दिखाती है, ये आपको दिखाती है कि बायर्स और सेलर्स जो है उनका कितना डोमिनेशन है मार्केट में। हर कैंडल के दो हिस्से होते हैं, एक बॉडी होता है, एक विक होता है, राइट। तो बॉडी कहते हैं जो ये पोर्शन होता है उसको बॉडी कहते हैं, और ये जो लाइन दिख रहा होता है ये आपका विक होता है, और ये जो होता है ये बॉडी होता है। तो विक बताती है कि प्राइस उस समय सबसे ऊपर कहाँ गया, अपर विक बताती है। लोअर विक बताती है कि प्राइस सबसे ज्यादा लो कहाँ गया। और जो बॉडी होती है ना वो अगर ग्रीन कलर की है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर आपको ये बिल्कुल बिगनर के लिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो अगर आपको ये सब आता है तो भी आप देखना, आपका रिवाइज हो जाएगा। तो अगर ये ग्रीन कलर की है इसका मतलब कि प्राइस आपका ओपन यहाँ पे हुआ था और क्लोज जो है वो यहाँ पे हुआ, ओपन से ऊपर क्लोज हुआ। ऑन द अदर हैंड अगर ये रेड कैंडल है, मान लो इस तरह से ये रेड कैंडल फॉर्म हुई हुई है अगर, तो इसमें अपर विक बताती है कि प्राइस जो आपका हाई कहाँ तक गया, नीचे वाली विक जो बताती है कि लो कहाँ तक गया। और रेड कैंडल अगर ये बॉडी इसकी रेड है, इसका मतलब होता है कि प्राइस आपका ओपन यहाँ पे हुआ था और क्लोज जो है वो नीचे हुआ, मतलब ओपन से नीचे क्लोज हुआ। इतना सा रेड और ग्रीन कैंडल का कॉन्सेप्ट होता है। काफी इजी बट बहुत इंपॉर्टेंट। अब दो कॉन्सेप्ट होते हैं कैंडल स्टिक को समझने के। अगर कैंडल की बॉडी बड़ी है, मान लो कि इस तरह से आपको बड़ी बॉडी दिख रही है तो, और विक्स आपको छोटी दिख रही है, इसका मतलब मार्केट पर एक साइड पूरा कंट्रोल है। रेड अगर कैंडल है, बड़ी बॉडी है, इसका मतलब कि सेलर्स का थोड़ा कंट्रोल है। और अगर ग्रीन बड़ी बॉडी है, विक्स छोटे हैं, मतलब बायर्स का पूरा कंट्रोल है। लेकिन अगर विक्स बड़ी है और बॉडी बिल्कुल छोटी सी है, इसका मतलब कि इनडिसीजन मोड चल रहा है बायर्स और सेलर्स में ना, जम के फाइट चल रही है आगे निकलने की। बट वो डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि कौन आगे है, क्योंकि इक्वल नंबर में दोनों अवेलेबल है, राइट। तो बड़ी बॉडी इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस, और छोटी बॉडी मतलब कि कंफ्यूजन। अब लंबी वीक का मतलब क्या होता है? लंबी वीक का मतलब होता है ना कि प्राइस जो है आपका यहाँ तक गया बट उसके बाद क्लोज होने के टाइम वो नीचे आ गया, तो ऊपर से आपको सेलिंग प्रेशर मिल गया अगर अपर वीक ज्यादा लंबी है तो। वहीं अगर लोअर वीक ज्यादा लंबी है, इसका मतलब कि प्राइस जो है नीचे तक गया लेकिन वहां से उसको फिर बाइंग प्रेशर मिला, तो प्राइस आपका ऊपर क्लोज हुआ। मतलब अपर वीक ज्यादा बड़ी है तो सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग है, और लोअर वीक ज्यादा बड़ी है मतलब बायर ज्यादा स्ट्रांग है। अब चलिए कुछ पैटर्न समझते हैं। जैसे इसी पे बेस्ड है आपका डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। आज मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी, क्योंकि डोजी पे एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको दे रखी है। तो डोजी का मतलब होता है इनडिसीजन। ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, और न्यूट्रल कलर की भी हो सकती है। मतलब इसमें आपका ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम होता है, और प्राइस जहां पे ओपन होता है ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोज हो जाता है। ये हाई होता है, ये लो बनाता है, राइट। तो इसमें बॉडी बहुत ही छोटी सी होती है। मतलब ये बायर्स और सेलर्स इक्वल नंबर में अवेलेबल रहते हैं, तो ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि
मार्केट किस तरफ जाएगा। उसके बाद सेकंड होता है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। इसमें क्या होता है, इसमें ना एक आपको रेड कैंडल बनती है इस तरह से, आपको कलर ही चेंज करके ड्रॉ करके बताती हूँ। इस तरह से रेड कैंडल बनती है, उसके बाद उसको पूरी तरह से कवर करके एक ग्रीन कैंडल बन जाता है, मतलब वो उसको पूरी तरह से हाइड कर लेता है। तो ये बुलिश एनगल्फिंग मतलब होता है कि ये पैटर्न जो होता है ये आपको सिंबल देता है कि सेलर्स जो है वो फेल हो चुके हैं, बायर्स आ गए हैं मार्केट में। ये दोनों जो कैंडल का कॉम्बिनेशन है इसे हम कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग। ये आपका सेकंड नंबर का कैंडल। अब इसी का उल्टा होता है थर्ड नंबर का, वो होता है बेरिश एनगल्फिंग। वो जैसा नाम आपको समझ में आ रहा है, बेरिश होती है, उसमें पहले ग्रीन कैंडल बनती है इस तरह से और उसको पूरी तरह से कवर कर लेता है एक रेड कैंडल, बड़ी सी रेड कैंडल जो है वो कवर कर लेती है इस तरह से। इसका मतलब बायर्स जो है उनकी ताकत जो है कम हो चुकी है, सेलर्स का ताकत बढ़ गया है। ये कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं बेरिश एनगल्फिंग। ये माना जाता है बेरिश कैंडल माना जाता है, राइट। उसके बाद फोर्थ जो होता है वो होता है मॉर्निंग स्टार कैंडल। मॉर्निंग स्टार जो होता है वो बुलिश पैटर्न माना जाता है। मॉर्निंग स्टार कैंडल पे भी हमने आपको डिटेल में वीडियो दे रखी है। ये होता है आपका इस तरह से, एक आपको मिलती है रेड कैंडल, मैं रेडी ड्रॉ करके बताती हूँ। एक आपको इस तरह से रेड कैंडल मिलती है, उसके बाद आपको मिलता है डोजी, एंड फिर आपको मिलती है उतनी ही बड़ी सी स्ट्रॉन्ग बिग आपको मिलती है ग्रीन कैंडल। ये सब आपको देख के बहुत बेसिक लग रहा होगा, बट ये सारी चीजें ना आपको बहुत काम आती है ट्रेडिंग में, अगर आप इन सबको रीड करना सीख जाते हो। इसका मतलब होता है कि पहले जो है वो, इसका साइकोलॉजी ये होता है, पहले सेलर्स डोमिनेट कर रहे थे, देन इनडिसीजन हुआ मार्केट में और फिर बायर्स ने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब पहले, इसको मैं लिख के अगर दिखाऊं तो पहले सेलर्स डोमिनेट कर रहे थे, देन इनडिसीजन हुआ, दोनों में फाइट हुई, देन बायर्स ने डोमिनेट कर दिया। इसीलिए इसे कंसिडर किया जाता है बुलिश कैंडल, क्योंकि लास्ट में बायर्स डोमिनेट करते हैं। इसी का अपोजिट होता है फिफ्थ नंबर पे, वो होता है इवनिंग स्टार पैटर्न। जस्ट इसका उल्टा होता है। उसमें क्या होता है, उसमें पहले इस तरह से ग्रीन कैंडल बनी हुई होती है, बिग ग्रीन कैंडल आपको मिलेगी। ये पिक्चर परफेक्ट जो होता है वो मैं बता रही हूँ। उसके बाद आपको मिलेगा एक इंडिसिसिव कैंडल डोजी, एंड उसके बाद आपको मिलेगी एक रेड कैंडल, उतनी ही बड़ी सी बिग रेड कैंडल। इसकी साइकोलॉजी क्या होती है, जस्ट अपोजिट ऑफ मॉर्निंग स्टार दिस कैंडल इंडिकेट्स कि पहले जो है वो यहाँ पे जो डोमिनेशन था वो बायर्स का डोमिनेशन था, राइट। इस वाले कैंडल पे बायर्स डोमिनेट कर रहे थे, देन थोड़ा इंडिसीजन हुआ, देन सेलर्स ने यहाँ पे कंट्रोल ले लिया, तो इसीलिए इसको कंसिडर किया जाता है बेयरिश कैंडल। तो मैंने बहुत ही ट्राई किया है आपको एकदम बेसिक से समझाने का, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, उनकी साइकोलॉजी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और इन सबको ना आप कंबाइन करके, क्योंकि बेसिक वीडियो इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी, इन सबको आप कंबाइन करके यूज करो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। अगर आपको ये पैटर्न्स मिले तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है। उसे हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस, अगर आप एक से ज्यादा कंफर्मेशन देख के ट्रेड करते हो तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चार्ट पे एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगी दूसरे वीडियो में, आज थ्योरी का वीडियो था। तो कोई भी डाउट्स होगा आप कमेंट करना, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। या किसी और कैंडल स्टिक पे भी आपको चाहिए होगा स्पेसिफिक वीडियो तो आप बताना कमेंट करके, हम उस पे भी लेके आएंगे। लाइक जो बेयरिश पिन बार होता है, बुलिश पिन बार होता है, राइट। तो और आप सबको एडवांस में हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आपका न्यू ईयर जो है बहुत अच्छा बीते, हमारी यही विशेष है हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं परसों एक बहुत इंटरेस्टिंग से नई लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका जस्ट 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें सच में बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।